पहला कदम है कि जिसका आखिरी कदम होगा एन अरेस्ट वारंट, या तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, जैसा कि बीबी नेतन्याहू के लिए। तो ये मोदी जिस तरह से अवार्ड कलेक्ट करते फिरते हैं ना दूसरे मुल्कों पे जाकर, फिर वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे अगर उनके ऑफ कोर्स यू केयर। अगर मेलोनी एक सेल्फी लगा देती है तो आप ऐसा खुश दिवाली मनाता है सारा मुल्क कि इटली में एक गोरी औरत ने मोदी के साथ फोटो ली। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को हथियार बेचता है देन दे मस्ट मेक श्योर कि उन हथियार का ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होता। अगर भारत ने बंदूकें बेची हैं, छोटे स्मॉल आर्म्स बेची हैं इसराइल को या इसराइल की फौज को, देन इट इज़ इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि वो बंदूकों से इंसानों को ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सिर्फ दिस इज़ वेरी सीरियस। अगर भारत जाके हमको मेंबर बनाइए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, तो सवाल दूसरे मुल्क यही पूछेंगे, भाई आप गाजा के जेनोसाइड के खिलाफ काम करने के बजाय आप उसको हथियार बेचते रहे। काफ़ी सबूत है कि हो सकता है कि गाजा में जेनोसाइड हो रहा है, दूसरे कंट्रीज वार्निंग कर लें, अगर उसके बाद भी भारत ने हथियार बेचा है तो देयर नो एक्सक्यूज कि हम नहीं जानते कि क्या हो रहा था गाजा में। दैट नहीं है। तो दिस इज लाइक एन इंडिस्प्यूटेबल हिस्टोरिकल फैक्ट, इससे आप बच नहीं सकते। इंडिया के शायद यूनिवर्सिटीज में आप ये चीज़ें ना बताएं, छुपाएं। इंडिया में जो लोग रहते हैं शायद वो इग्नोरेंट रहे इस हकीकत से, लेकिन सारी दुनिया में ये बात चलेगी। जिस दिन आप मुल्क के बाहर जाएंगे उस दिन आपको यू हैव टू फेस दिस रियलिटी। एक बीच में और एक लफ्ज़ नहीं किया पूरी तकरीर में जो उन्होंने इसराइल के पार्लियामेंट दी जेनोसाइड के ताल्लुक से। बातें तो बहुत करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, यू कैन नॉट डिनाई इट बिकॉज आपके प्राइम मिनिस्टर ने जाके इसराइल को गले लगाकर, जेनोसाइड चल रहा है गाजा में और आप उसको गले लगाकर कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो भारत में डिस्कशन हो रहा है इसका, बट उतना एज यूजुअल क्योंकि भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बड़ी गोदी मीडिया है, उनको बस यही फिक्र होती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, या मेलोनिया जॉर्जिया मेलोनी को कितने चॉकलेट दिए, कौन से चॉकलेट दिए, इस तरह की बकवास पे ज़्यादा फोकस रहता है गोदी मीडिया का। इसलिए देर आर मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा डिस्कशंस नहीं हुए। हालांकि एक सवाल पूछा गया रणधीर जायसवाल से जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है कि ये इस तरह की रिपोर्ट आई, आपने कुछ आपका क्या ख्याल है। तो ही बेसिकली से नहीं, हम सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करते हैं जब हम हथियार बेचते हैं। सो बट इतने ऐसा ही उनका जवाब आया, आप वो देख सकते हैं, वो कई अखबारात वगैरह में नज़र आता है। बट इस रिपोर्ट में काफ़ी डैमिंग रिपोर्ट है ये बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल मेड इन इंडिया, कहती है कि इंडिया ने जो गाज़ा में जेनोसाइड हुआ है उसमें भारत ने बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं इसराइल को जो डायरेक्टली हथियार है। और तो सवाल ये उठता है, क्या ये, मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और जो शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या ये पहला कदम है कि जिसका आखिरी कदम होगा एन अरेस्ट वारंट, या तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जैसा कि बीबी नेतन्याहू के लिए आईसीसी वारंट इशू हुआ है, या किसी और के लिए, यानी इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड्स कि भाई किसी को बकरा बना दे, और या तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या कोई सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। आपको याद है जब जंतर मंतर में डिमांड किया गया था कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करें, उससे 2-3 दिन पहले एक बेचारे सेक्रेटरी को, ब्यूरोक्रेट को फायर कर दिया गया था या रिटायर कर दिया गया था, होपिंग के जंतर मंतर की क्राउड खामोश हो जाएगी और मिनिस्टर साहब बच जाएंगे। तो इस तरह कोई बलि का बकरा लेकर वो करेंगे। आपने देखा होगा जब अमेरिका ने इंडिया पे दबाव डाला था, वो जो ओवरसीज इंडिया ने जो इंडिया के रॉ एजेंट्स ने जो एक अमेरिकन सिटीज़न जो खालिस्तान के सपोर्टर है उनको मारने की जो मर्डर स्कीम बनाई थी, तो उस मामले में एक यादव नाम के रॉ एजेंट को इंडिया ने कह दिया कि ये रोग एजेंट है और उसको बलि का बकरा बना दिया। तो अब ये रिपोर्ट तो पूरी तरह से डैमिंग है और मैं आपको क्विकली आई विल वॉक थ्रू द रिपोर्ट। और ये जो गाजा में जेनोसाइड हुआ है ये सिर्फ इजराइल ने नहीं किया है। इजराइल को जो हथियार दिए हैं सबसे ज़्यादा तो हमारे मुल्क दिया है, अमेरिका ने दिए। सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदारी है तो जो बाइडन की बनती है। 14 महीने उन्होंने मुसलसिल हथियार और पैसे देते रहे टू इजराइल और उसको कोर्ट्स में, यूएन में बचाते भी रहे। अमेरिका का वीटो भी इस्तेमाल किया इजराइल के लिए तकरीबन कुछ 20 बार पूरी हिस्ट्री में। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इजराइल की है, इजराइल की फ़ौज की है। उसके बाद अमेरिका की है कि सबसे ज़्यादा पैसे या सबसे ज़्यादा हथियार अमेरिका देता है। उसके बाद कनाडा है, जर्मनी बहुत ज़्यादा, और कुछ हद तक फ्रांस और बरतानिया, ये 6। इनफैक्ट बरतानिया की जो एयरफोर्स है उसने कई हज़ारों फ़्लाइट्स गाज़ा के ऊपर से गुजार के इंटेलिजेंस गैदर करके इजराइल की फ़ौज को दी कि यहाँ है बच्चे मारो, यहाँ औरतें मारो कहकर। तो इन सब क्वाइट कल्पेबल है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये पहली बार भारत को कनेक्ट कर रही है विद जेनोसाइड इन गाजा। दूसरे लीडर्स की तो कनेक्शन हो चुका है लेकिन ये पहला कदम है जिसमें भारत को गाजा के जेनोसाइड के साथ कनेक्ट किया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली अब भारत का नाम कनेक्ट हो गया है विथ जेनोसाइड। अब जब भी गाजा के जेनोसाइड के बारे में लिखा जाएगा
तो जितने भी स्कॉलर्स हैं दुनिया में जब लिखेंगे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट को साइट करेंगे और कहेंगे कि ये मुल्क इन्वॉल्व थे जेनोसाइड में, लेकिन बच्चे सिर्फ जो मारे गए हैं वो 21,000 बच्चे मारे गए हैं। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इसके जो लीगल केस है भारत के खिलाफ जो बन सकता है वो ये है कि इंटरनेशनल 2 कन्वेंशन है, एक जेनोसाइड कन्वेंशन है, एक जिनीवा कन्वेंशन है, और दोनों के मुताबिक जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को हथियार बेचता है देन दे मस्ट मेक श्योर कि उन हथियार का ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होता। ये आपकी जिम्मेदारी है। यानी अगर भारत ने बंदूकें बेची हैं, छोटे स्मॉल आर्म्स बेची हैं इसराइल को या इसराइल की फ़ौज को, देन इट इज़ इंडियाज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि वो बंदूकों से इंसानों को ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट जो आई है उसके कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं जल्द से जल्द फटाफट बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ डोनाल्ड ट्रंप का। उनकी भी थोड़ी सी फटी हुई है। जब नेतन्याहू यहाँ आए थे 2 दिन पहले, वो इनसे बात कर रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ तो अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। यानी नेतन्याहू अब पूरे यूरोप में किसी मुल्क को नहीं जा सकते, सिवाय शायद हंगरी को जा सकते हैं वो। अगर वो किसी भी यूरोपियन मुल्क को गए तो उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाएगा। अगर वो कनाडा को जाते हैं तो भी अरेस्ट किया जाएगा। सिर्फ अमेरिका आ सकते हैं, मेरे ख्याल से वो मेक्सिको भी नहीं जा सकते। साउथ अमेरिका में कई ऐसे मुल्क हैं जहां वो गए तो इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएंगे। ईस्ट एशिया में भी कई ऐसे मुल्क हैं। और ये बहुत सीरियस बात है, आप लोग समझ रहे होंगे कि हु केयर्स। लेट मी टेल यू कि इसका जो असर हुआ है ये आईसीसी का वारंट का, पुतिन के ऊपर भी आईसीसी का अरेस्ट वारंट इश्यू हो चुका है, जैसा कि नेतन्याहू के ऊपर हुआ। और जो पुतिन के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट है उसके वजह से वो साउथ अफ्रीका की जो ब्रिक्स समिट है, साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स समिट में वो नहीं जा सके। ब्राजील में जो ब्रिक्स समिट हुआ उसमें भी वो नहीं जा सके पुतिन, बिकॉज अगर वो जाते तो उनको अरेस्ट कर लेते साउथ अफ्रीका, उनको अरेस्ट कर लेते लूला जो उनके इतने करीबी दोस्त है, बिकॉज आईसीसी का वारंट इशू हो चुका है पुतिन के लिए। वो यूरोप तक जा ही नहीं सकते कभी भी। सो द मोमेंट तो ये मोदी जिस तरह से अवार्ड कलेक्ट करते फिरते हैं ना दूसरे मुल्कों पर जाकर, फिर वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे अगर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट, अगर अरेस्ट वारंट नहीं भी हुआ, अगर केस चल जाता है या केस अगर भारत के खिलाफ नहीं भी होता है आईसीजे में, या मोदी या राजनाथ सिंह या किसी प्राइवेट, इसमें अदानी का भी नाम आ रहा है बार बार रिपोर्ट्स में, तो अगर उनके खिलाफ भी केसेस हो जाते ना हो, लेकिन बदनामी तो शुरू हो गई ना। तो भारत का नाम अब कनेक्ट हो गया है गाजा जेनोसाइड के साथ। और आपको मैं साफ बता दूं, इससे इतना फर्क आ रहा है, अमेरिका की पॉलिटिक्स बदल गई है। इस वक्त जो टेम्पररी जो डोनाल्ड ट्रंप है और रिपब्लिकन है वो कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को तोड़ ही दे, बिकॉज वो नेतन्याहू को बचाना चाहते हैं। और उससे ज़्यादा वो ये डरे हुए हैं कि नेतन्याहू तो छोड़े, खुद डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन के खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं। यहाँ अमेरिका में केस हो चुका है बाइडन के खिलाफ, और जज ने जो बयान दिया इट वॉज फैसिनेटिंग। आप लोग जाके गूगल करके देखें जेनोसाइड केस अगेंस्ट जो बाइडन, तो उसमें जज ने, जो अमेरिकन जज है, उसने साफ कहा कि यकीनन काफ़ी सबूत है कि बाइडन का हाथ है जेनोसाइड में, लेकिन इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो वो टेक्निकलिटी पे बाइडन को छोड़ दिया। ये नहीं कहा कि बाइडन इनोसेंट है, ये कहा कि बाइडन, तो अब बाइडन की लेगेसी तो खत्म हो गई। जिस दिन वो मरेंगे उस दिन मैं ऑपरेट लिखूंगा, उसमें पहला चीज यही करूंगा कि दिस मैन हैड आयरन क्लैड सपोर्ट फॉर द जेनोसाइड इन गाजा। दिस इज वेरी सीरियस। अगर भारत जाके हमको मेंबर बनाइए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, तो सवाल दूसरे मुल्क यही पूछेंगे, भाई आप गाजा के जेनोसाइड के खिलाफ काम करने के बजाय आप उसको हथियार बेचते रहे। और मार्च ऑफ 2024 मार्च ऑफ 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीजे ने ये बयान दे दिया था कि हमारे पास काफ़ी सबूत है कि हो सकता है कि गाजा में जेनोसाइड हो रहा है, दूसरे कंट्रीज वार्निंग कर लें। अगर उसके बाद भी भारत ने हथियार बेचा है तो देयर इज नो एक्सक्यूज कि हम नहीं जानते कि क्या हो रहा था गाजा में, दैट यू कांट से। सो दिस इज ए वेरी सीरियस डेवलपमेंट, आप लोग इस पे गौर करें। नेशनल मेजर्स ऑर्डर्स हैं, तो आईसीजे और यूएन ने दोनों ने वार्निंग दे दी थी कि इजराइल गाजा में जेनोसाइड कर रहा है। ये और बात है कि भारत, इंडिया, अमेरिका और 3-4 मुल्कों ने उसके खिलाफ वोट डाले हैं, बट मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस वगैरह ने वोट डाले हैं कि यह जेनोसाइड हो रहा है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, सिवाय अमेरिका के अंदर, इजराइल के अंदर छोड़ दें, और कुछ हद तक 1/3 इंडिया में कहते हैं कि सपोर्ट है, लेकिन हर जगह अब इट इज़ कन्विंस कि जेनोसाइड हुआ है गाजा में, और उसकी बहुत सपोर्ट है। और ये ऐसे नहीं कि जैसा कि इंडिया में लोग टीवी पे कह देते हैं कि बांग्लादेश में जेनोसाइड हो रहा है, यहाँ पे जेनोसाइड, वैसा नहीं है, वो वैसे बोलने वाली बातें नहीं है। दीज आर फैक्ट्स, प्रूवन केसेस हैं, यूएन के रिपोर्ट्स हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हैं, इंडिविजुअल कंट्रीज की रिपोर्ट्स हैं, स्कॉलर्स की रिपोर्ट्स हैं, अब तो किताबें भी छपने लगी हैं। तो दिस इज लाइक एन इंडिस्प्यूटेबल हिस्टोरिकल फैक्ट, इससे आप बच नहीं सकते। इंडिया के शायद यूनिवर्सिटीज में आप ये चीज़ें ना बताएं, छुपाएं, इंडिया में जो लोग रहते हैं शायद वो इग्नोरेंट रहे इस हकीकत से, लेकिन सारी दुनिया में ये बात चलेगी। जिस दिन आप मुल्क के बाहर जाएंगे उस दिन आपको यूल हैव टू फेस दिस रियलिटी
कि इंडिया वाज इम्प्लिकेटेड इन द जेनोसाइड ऑफ गाजा, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया। और वैसे मोदी की बहुत बड़ी सपोर्ट है कि हमने जाके गले लगाए, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। ये मोदी ने इस साल कहा 2026 में, और एक लफ्ज़ नहीं किया पूरी तकरीर में जो उन्होंने इसराइल के पार्लियामेंट दी जेनोसाइड के ताल्लुक से। बातें तो बहुत करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, लेकिन जो बच्चे मारे गए वगैरह उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं, निंदा नहीं की, कुछ नहीं की। दूसरी चीज़ ये है कि कह रहे हैं भारत का जो लीगल सिस्टम है उसमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे बाद में परेशानियां होगी। देखिए, इस तरह की चीज़ अमेरिका भी करता है, लेकिन भारत के पास वो ताकत नहीं है जो अमेरिका के पास ताकत है। जब अमेरिका कहता है जंप तो सारी दुनिया जंप करती है, इंक्लूडिंग मोदी। तो वो ताकत भारत के पास नहीं है। वो आपको ऑपरेशन सिंदूर में पता चल गया, कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहा था। सो व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट इज कम? वर्स्ट थिंग तो यही है कि भारत अपने आप को प्रमोट करता है कि हम बहुत ही अच्छे पावर हैं, हम रिस्पॉन्सिबल पावर हैं, लेकिन इस मुद्दे पर, इसराइल के मुद्दे पर, जो कंट्रीज़ कॉलोनाइजेशन से सफ़र हुए हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, अपार्थाइड का वो विक्टिम है, ब्रिक्स का मेंबर है, भारत उसके साथ नहीं है, भारत ब्राज़ील के साथ नहीं है। तो इंडिया इज़ नॉट ऑन द साइड ऑफ गुड कंट्रीज़ एनीमोर। और ये ख़त्म नहीं होने वाली बात है, क्योंकि ये जो गाज़ा के साथ जो जेनोसाइड हुआ है उसमें दुनिया में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग इससे बहुत चिड़े हुए हैं और बहुत मुतासिर हो चुके हैं कि इतना बड़ा जुर्म हुआ है। अब इंडिया में और बात है कि लोगों को इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, सड़कों पे लोगों को मार रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चों को मारते फिर रहे हैं ये हिंदुत्व के थग्स, बजरंग दल, ये अपने आप को पता नहीं क्या रिलीजन को ये वायलेंस, सड़क पे वायलेंस करना, खुद दूसरे भारतवासियों को मारे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या इंसानियत हो सकती है कि उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि 20,000 बच्चों को मार दिया, तो खुश हो रहे होंगे। तो लीव देम असाइड। बट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बड़े बड़े एक्टर्स अमेरिका में, लीडर्स, फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स इस मुद्दे पर लेकर बार बार स्पोर्ट्स पीपल झंडे लेके भाग रहे हैं। स्पेन की टीम फ़लस्तीन का झंडा लेके जा रही है। तो दिस इशू इज़ गोइंग टू बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर। और अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन बहुत बदल रहा है। जिस दिन अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन बदल जाएगा पूरी तरह से इसराइल के खिलाफ, तो ये सारी चीज़ों पर इंटरनेशनल चीज़ें लग जाएंगी। जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने लगेंगे, वैसे इसराइल के ऊपर लगने लगेंगे, क्योंकि इट इज़ अ स्टेट विच इज़ कमिटिंग जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग और एन अपार्थाइड स्टेट है। यानी इंसान की रेस देखकर वो अलग अलग रूल्स बनाते हैं। जैसा भारत में नहीं है, दलितों के लिए एक रूल, ब्राह्मणों के लिए एक रूल, उस तरह दैट इज ए काइंड ऑफ अपार्थाइड सिचुएशन। अब ये तो है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में वो रूल्स नहीं है, लाना चाह रहे हैं वो और बात है, आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस। बट द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि ऑलरेडी इंडिया के नुकसान इमेज में डेंट हो गया है। और लोग कहते हैं कि भारत वाला वी डोंट केयर। ऑफ कोर्स यू केयर, ऑफ कोर्स यू केयर। अगर मेलोनी एक सेल्फी लगा देती है तो आप ऐसा खुश दिवाली मनाता है सारा मुल्क कि इटली में एक गोरी औरत ने मोदी के साथ फोटो ले ली। तो भारत तड़प रहा है इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए। ये तो इट इज़ ऑब्वियस। ये रिवॉर्ड कलेक्ट करने सेशल्स जैसे मुल्क को जाते हैं। सेशल्स की आबादी 1,20,000 है। अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में 1,30,000 लोग आते हैं। ऐसे मुल्क के लिए वक्त है मोदी साहब के पास जाने का, क्योंकि भारत में बड़ी शान बढ़ जाती है। ओ इंडिया इज बीइंग रिकग्नाइज्ड, हमारा रिलीजन रिकग्नाइज हो रहा है, हमारा सिविलाइजेशन रिकग्नाइज हो रहा है। तो इंडिया इज डेस्परेट फॉर इंटरनेशनल अप्रिसिएशन। और जब ये रिपोर्ट्स आते हैं, देखिए भारत ने, आप जाके इसको गूगल करके देखें, डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी कोशिशें की थी कि जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है उसको इन्फ्लुएंस करने की, कि भारत को बेटर रैंकिंग दे। आप कह सकते हैं कि फ्री में इंडिया के खिलाफ एडवर्टीजमेंट हो रहा है इमेज का, एंड यू कैन नॉट डिनाई इट, बिकॉज आपके प्राइम मिनिस्टर ने जाके इसराइल को गले लगाकर, जेनोसाइड चल रहा है गाजा में और आप उसको गले लगा कर कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। इट्स अ वेरी शेमफुल डे। जी, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन इतना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।